नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम बात करें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की। हम जानें कि अब तक हम जो ईंधन का स्रोत बनाते आए हैं वो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल के तहत वे ईंधन आते हैं जो मृत जीवों के शरीरों के फॉसिलाइजेशन के बाद बने हैं। मृत शरीर यानी पेड़ पौधे और आदमी, जानवर, पशु पक्षी इत्यादि। तो ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये पृथ्वी के अंदर और समुद्र के पेंदे में गड़े हुए हैं। इनको निकाल करके हम जलाते हैं। वो कैसे? बहुत से ठोस फॉसिल फ्यूल जो कि जीव जंतुओं के मरने और गड़ने और फॉसिलाइजेशन से बने हैं, वे धरती के अंदर दबे हुए हैं, वे थल के नीचे दबे हुए हैं। वो कोयला है। कोयले के विविध रूप हैं और बहुत सारे जीव जंतुओं के फॉसिल समुद्र के अंदर गड़े हुए हैं। वे पेट्रोलियम का कच्चा पदार्थ बनते हैं। पेट्रोल, डीजल, नेफ्था इत्यादि उससे पैदा होते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल है। हम खुद ही समझें कि ये सीमित है। जितना हम इनका उपयोग करते हैं या जितनी आवश्यकता हमें है उसको ये पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू में हमने इनका खनन बड़ी तेज़ी से किया है। हमने बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल निकाले हैं। पेट्रोल, डीजल का हमने बेतहाशा इस्तेमाल किया है। धरती के अंदर से हमने बेतहाशा कोयला निकाला है। तो ये कोयला धरती के अंदर किसी प्रयोजन से था। ये निकाल करके जला देने के लिए नहीं था, लेकिन हमने इसे निकाल करके जला दिया। इससे धरती खोखली भी हुई, इससे प्रदूषण भी बेहिसाब बढ़ा। हम जाने कि कोयला जलाने से बहुत सारे मिनरल्स जलते हैं। कोयले के अंदर सिर्फ कार्बन ही नहीं होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और कार्बन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनती है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं। वातावरण को दूषित करने वाली गैसेज भी बनती हैं, जहरीली गैसेज भी बनती हैं। मेटल के वेपर्स भी निकलते हैं, सल्फाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, फॉस्फाइड, फॉस्फेट सभी निकलते हैं। मीथेन निकलती है। मीथेन तो फिर भी बायोडिग्रेडेबल है, कुछ समय तक टिकती है फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गैसें जो टिकी रहती हैं और वातावरण को गर्म और प्रदूषित करने में काम आती हैं। तो इसलिए फॉसिल फ्यूल का जलना अब रुकना चाहिए। हम समुद्र की तहों से हम पेट्रोल खोद निकालते हैं, हम डीजल को खोद निकालते हैं। तो इनका भी कुछ प्रयोजन रहा होगा। समुद्र के तहों में रह करके ये मिट्टी को, समुद्र के अंदर के बेंथिक एरिया को ये बैलेंस करते हैं। कोयला जो है वो थलों के अंदर रह करके वो जल को संतुलित करता है, वो वर्षा के जल को वो स्टोर करता है और मिट्टी को वो एक हद से ज़्यादा सूखने नहीं देता। यद्यपि धरती पर मिट्टी सूखी हुई दिखाई देती है गर्मियों में, लेकिन हम जानें कि उसके अंदर अगर तृप्त कोयला है, पानी से तर कोयला है, तब वो एक हद से ज़्यादा मिट्टी नहीं सूख सकती और हमारी जो वेजिटेशन है एक हद से ज़्यादा बर्बाद नहीं हो सकती है। आंधियाँ कंट्रोल में रहती हैं और सुखाड़ भी एक हद तक रहता है। लेकिन जहाँ हम कोयला खोद निकालते हैं तो वहाँ वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़मीन में भी धंसने की प्रवृत्ति आ जाती है। और भूकंप यदि आ जाए या किसी वजह से ज़मीन हिल जाए तब तो कहना ही क्या। हम बहुत जगहों पर भारत में देख सकते हैं जहाँ की ज़मीन धंस रही है, क्योंकि वहाँ से बेतहाशा कोयला निकल चुका है और ज़मीन के अंदर खोखला स्थान उत्पन्न हो चुका है। तो इस तरह से हमें ये समझना होगा कि जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, हम उन्हें फ्यूल का नाम ही ना दें। वो फ्यूल नहीं है, वे प्रकृति के लिए एक संसाधन है, प्रकृति को बैलेंस करने की एक उपाय है। वो निकाल करके हम जलाएं और उनका यूज़ करें और उनको बिजली बना लें, इसलिए नहीं है। तो अब हमें समझना होगा कि ऊर्जा के और भी स्रोत हैं जो कि वैकल्पिक हैं, जो ख़त्म नहीं होते हैं, बार बार पैदा हो जाते हैं और उनसे प्रदूषण भी ना के बराबर या बहुत कम होता है। जैसे कि धूप है, सूर्य से आती हुई धूप का हम और ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। हम वायु एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड एनर्जी का। हम टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिथियम बैटरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हद तक सावधानीपूर्वक हम न्यूक्लियर पावर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हमें फॉसिल फ्यूल से ध्यान हटाना होगा और हमें बाकी स्रोतों की ओर अब सोचना होगा।
फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।